नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ना कुछ सहाबा अल्लाह की मोहब्बत के शौक में हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए और उन्होंने आके अर्ज पता क्या किया। अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सालों बीत गए हैं सजदे करते हुए, हुजूर सालों बीत गए हैं तस्बीह पढ़ते हुए, सालों बीत गए कहते हुए कि सुबहान अल्लाह वो पाक है, हमें सालों बीत गए ये कहते हुए कि अल्लाह अकबर वही सबसे बड़ा है, सालों बीत गए कहते हुए कि अल्हम्दुलिल्लाह सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए, सालों बीत गए उसकी तस्बीह करते, तहलील करते, तकबीर कहते। हुजूर अब ना हमारा अपने रब से मिलने को जी चाहता है, कभी यह हकीकत मुंतज़िर नजर आ न लिबास मजाज में, लाखों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने नियाज में। और इकबाल कहने लगे कि तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, तू मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ, मेरा जरा सा तो दिल है मगर शोख इतना, मैं वही लन तरानी सुना चाहता हूँ। मेरा भी दिल करता है कि अल्लाह मैं तुझे कहूँ, मैं तुझे देखना चाहता हूँ जिस तरह हज़रत मूसा कलीम अलैहिस्सलाम ने कहा था, और तू मुझे कहे कि लन तरानी तू नहीं देख सकता, ज़रा सा तो दिल है मगर शोख इतना, मैं भी वही लन तरानी सुना चाहता हूँ। फिर कहने लगे, भरी बज़्म में राज की बात कह दी, बड़ा बेअदब हूँ सजा चाहता हूँ। देखो सब लोगों के बीच ही मैंने ये कह दिया। मेरे अजीज सहाबा ना शौक में, कितने सारे लोग हैं आप, कितनी माशाल्लाह बड़ी तादाद में आप आए, हम भी कभी इस शौक में गए हैं कि हमारे रब को देखने को दिल चाहता है, हमारा जी चाहे वो कभी हमें मिले, हम कभी उसकी ज़ियारत करें, उसकी बारगाह करम में हम हाजिर हों। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा रब कहाँ है, हमारा ना अपने रब को देखने को जी चाहता है। जब सहाबा ने यह अर्ज़ किया तो अल्लाह ने कुरान मजीद नाजिल किया, फरमाया, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, महबूब जब मेरे बंदे आपकी बारगाह में आके मेरे बारे में पूछे ना, तो उनसे कह देना मैं उनके करीब ही हूं, करीब ही हूं। दलील क्या है भाई, इज़ादान, ये जब भी मुझसे दुआ मांगेंगे मैं इनकी दुआओं को कबूल फरमाऊंगा, मैं इनके करीब हूं, मैं इनके करीब हूं, ये जब भी दुआ मांगेंगे ना मैं कबूल करूंगा, मैं इनके करीब हूं। अल्लाह तबारक व तआला के बंदे अल्लाह से मोहब्बत करते, रब की बारगाह में झुकते, उसको अपने दुख सुनाते, उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वसीला लेके उसके हुजूर हाजिर हो जाते, पेशानियां सजदों से रोशन होती। हम ना हर चीज के लिए वक्त निकालते हैं, हर चीज के लिए, लेकिन इबादत के लिए वक्त नहीं निकालते। हर शय आबाद है, हर शय, हमारी फेसबुक भी आबाद है, व्हाट्सअप भी आबाद है, हमारे ट्विटर भी आबाद हैं, हमारी हर चीज़ आबाद है, सबसे कम आबाद हमारा मुसल्ला रह गया है, सबसे कम। वो लोग अब ढूंढने से मिलते हैं जिनकी बगल में मुसल्ला होता था। मेरे भाई, आप कितना को दुनिया के पीछे भागोगे थका देगी, कितना दौलत के पीछे भागोगे थका देगी। आप जब अपनी जिंदगी में जमा तफरीक करोगे ना, तो मरते वक्त एहसास होगा कि सारा कुछ तो लोगों के लिए किया, अपने लिए तो कर ही कुछ नहीं सके। और हम इबादत के मामले में बहानेबाजी भी करते हैं, हम कहते हैं ओहो रिस्क कमाना भी तो इबादत ही है ना, तो मैं हलाल रोजी के लिए जा रहा हूँ, ये भी तो इबादत है ना। मेरी तरह के लोग कह देते हैं कि मैं सवेरे उठ के मदरसे में कुछ असबाक देखता हूँ तो ये भी तो इबादत है, मैं बयान करने के लिए मुताला करता हूँ तो ये भी तो इबादत है ना, इतने इतने लंबे सफ़र करके मुल्क में दुनिया में घूमता हूँ तो ये भी तो मैं इबादत ही कर रहा हूँ। अब स्पेशल नफलों के लिए वक्त किस तरह निकले, स्पेशल करके तस्बीह मैं कैसे चलाऊँ, मैं सारा कुछ हम बहाने बना लेते हैं ना। मेरा सवाल ये है कि ये सारी बातें सहाबा को, नबी करीम को, दीगर लोगों को भी तो पता थी ना, लेकिन आप गौर तो करें, 23 साल हुजूर को वक्त मिला, मुख्तसर वक्त ज़ाहिरन तबलीग करने के लिए, पूरी दुनिया में दीन भी फैलाना है। घर में 11 अज़वाज है, 4 बेटियां हैं, उनकी औलादें, सारे कामकाज भी देखने, लेकिन सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, सारा दिन तबलीग करते,
हर गुलाम के दुख सुनते, घर में आते तो अपने घर वालों का ख्याल करते, काम में हमारा हाथ बटाते। कुर्बान जाऊं, कहती हैं जमाना सारा सो जाता लेकिन आमना के लाल मुसल्ला बिछा लेते। दुनिया सो गई सारी, सब सो गए, जो खुदाम थे, वो जो गुलाम थे, वो सो गए। सही मुस्लिम में लफ्ज मिलेंगे, सैयदा पाक फरमाती हैं, ओ मेरे नबी के गुलामों, मैंने ये रंग भी देखा है कि हुजूर ने इतना खड़े रहे, इतना क़याम किया, इतना क़याम किया कि मुकद्दस पैरों में वरम आ गए, सूज गए पैर। इतने बड़े दिल पे हाथ रख के नहीं बता सकता कि मेरे कभी नमाज में पैर सूज गए, कोई नहीं बता सकता। बच्चों की रोटी कमाते थक गए, बात अलग है। हम सैर करने गए तो थक गए, बात अलग है। लेकिन इबादत में ये भी तो मुस्लिम शरीफ है ना, ये भी तो दीन है ना, ये भी तो हुजूर की सुन्नत है, ये भी तो वो चीज है जो करीम की आंखों की ठंडक है। सैयदा फरमाती हैं पैरों में वरम आ गए और सारी रात ही हुजूर ने नमाज पढ़ी और एक ही आयत बार बार दोहराई। मस्जिद नबी में बिलाल हबशी ने फजर की अजान दे दी और हुजूर अभी मुसल्ले पे थे। करीम फारिग हुए, मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके तो सदके अल्लाह अगले पिछलों के गुनाह माफ करेगा, तो आप इतनी आहोजारी क्यों फरमाते हैं? आप तो शफी हैं, आप तो अंबिया के इमाम हैं। तो हुजूर ने फरमाया, आयशा तुमने गिनवाया है ना मेरे अल्लाह की मुझ पर कितनी रहमत है। अफला अकूना अब्दन शुकूरा, फरमाया अगर उसने इतनी नेमतें दी हैं तो क्या मैं उसका शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? मैं शुक्रगुजार बंदा ना बनूं उसका? फिर अगर इतनी नेमतें उसने दी हैं, मुझे इतना नवाजा है, तो फिर मैं उसके सामने सजदे ना करूं? ओ मेरे भाई, बड़े काबिल फख्र लोग हैं हम कि हम नबी पाक के गुलाम हैं। हम काबिल फख्र हैं कि नबी करीम के गुलाम हैं। क्या कभी इस गुलामी के शुक्राने में भी दो नफल पढ़े कि या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें हुजूर का गुलाम बनाया? याद रखें कि अपनी रूहानी जिंदगी को आबाद करें, इस्तिगफार पढ़ें, तस्बीहात करें।